हेलो गाइज, आज हम करेंगे 26 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर की आंसर की यानी कि ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न था 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? तो पहला का उत्तर है ऑप्शन सी, नार सिंह। प्रश्न नंबर 2 है संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बना सके। दूसरा का ऑप्शन है डी, 4, 6, 2, 5, 3, 1। प्रश्न नंबर 3 है आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तीसरा प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व। चौथा प्रश्न है एक निश्चित कूट में टीचर को VGCEJGT के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में DULLARD को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बी, FWNNCTF। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की? पांचवा का उत्तर है वही अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी। हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? छठा का ऑप्शन ए, 5,000 करोड़ रुपए। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है डी, हरियाणा मानवाधिकार आयोग। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं हरियाणा में पिंजौर गार्डन यादविंद्रा गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है ऑप्शन डी, मुगल गार्डन वास्तुकला। प्रश्न नंबर 9 है हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभयारण्य रामसर स्थल है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है बी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 10 है अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है डी, 73.33%। प्रश्न नंबर 11 है यदि x जमा 1/x बराबर है 2 तो x की 5 प्लस में ब्रैकेट में 1/x की 5 बराबर कितना होगा? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है ए, 2। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है ऑप्शन बी, 655 गोले बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है जिससे कि a की 2 माइनस b की 2 बराबर है 31 तो a गुना b का मान क्या है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है बी, 240। प्रश्न नंबर 14 है 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है और नया औसत 4% बढ़ जाता है। बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8वें लड़के का वजन किलोग्राम में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी, 60। 15वां है जीवन पर
एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई मीटर में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए 25 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का ऑप्शन बी सही है वही। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह से समझाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आधारित प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है डी G20 शिखर सम्मेलन। प्रश्न नंबर 20 है, एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार मोड़ और काटा गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से बताइए कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, घन के 6 पलकों को लाल, नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा गया है कि कोई भी 2 आसन्न फलकों का रंग एक जैसा न हो। फिर घन को 64 छोटे घनों में काटा गया। कितने घनों में केवल एक फलक लाल रंग का है। नंबर 21 का उत्तर है बी 8। प्रश्न नंबर 22 है, श्रृंखला पूरी करनी है तो 22 का उत्तर है ए 27 आएगा लास्ट में। प्रश्न नंबर 23 है, हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान करनी है। तो हरियाणा में तो वही प्रश्न का उत्तर है सी 23 में का सी मुर्रा भैंस गाय। प्रश्न नंबर 24 है, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है। 24 का उत्तर है ऑप्शन सी 0.75%। प्रश्न नंबर 25 है, हरियाणा की परिवार पहचान पत्र पीपीपी प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए ठीक है इसका, फैमिली आईडी। अगला है प्रश्न नंबर 26, हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेनेक का उपयोग है। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है वाई सी गिद्ध। प्रश्न नंबर 27 का आंसर ए ठीक है। प्रश्न नंबर 28, 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में खालिस्तान स्थान पर था। 28 का ऑप्शन सी दूसरे स्थान पर। 29वां है, 1990 में अपने कविता संग्रह वीरे दाव्या के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणवी कवि कौन थे। वीरे दाव्या। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन है बी उदय भानु हंस। प्रश्न नंबर 30 है, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है। 30 का ऑप्शन है डी 17। 31 का ऑप्शन है ए। 32 है, 32 का ऑप्शन है वाई बी। 33 का है, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जाती है। संख्या में इसके मूल मान से शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर है बी 26%।
प्रश्न नंबर 34 है, दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 25% हानि पर। दुकानदार का शुद्ध लाभ या हानि क्या है? 34 का उत्तर है डी, 16 की हानि होगी। 35वां है, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 840 रुपये प्राप्त होंगे। मूल धनराशि, मूलधन और ब्याज दर क्या है? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर है डी, मूलधन 4000, दर 10%। 36वां, एक अर्धगोले और शंकु के आयतन बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई h है और दोनों की त्रिज्या r है तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। 36 का उत्तर है ए, 2r। 37वां, यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? प्रश्न नंबर 37 का उत्तर है बी, 23 सेकंड। प्रश्न नंबर 38 है, एक फैक्ट्री एक विशेष प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 3 मशीनों ए, बी और सी का उपयोग करती है। मशीन ए और बी एक साथ काम करके 4 घंटे में 100 ऑब्जेक्ट बनाती है। मशीन बी और सी एक साथ काम करके 5 घंटे में 100 ऑब्जेक्ट बना सकती है। मशीन ए और सी एक साथ काम करके 2.5 घंटे में 100 ऑब्जेक्ट बना सकती है। यदि मशीन ए अकेले काम करे तो उसे 100 ऑब्जेक्ट बनाने में कितना समय लगेगा? प्रश्न नंबर 38 का उत्तर है ऑप्शन ए, 40/9 घंटे। 39वां है, यदि 5@1 बराबर 60, 12@8 बराबर है ये का वही 200 हो गया। 16@2 बराबर 180 तो 16@10 का मान बताना है। 39 का ऑप्शन बी आएगा 260 और 260। एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं। प्रतीक है बिंदु, वर्ग, त्रिभुज, वर्ग। 40वां का उत्तर है वही बी, वृत्त आएगा इसका, सर्कल। प्रश्न नंबर 41 है, सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है? प्रश्न नंबर 41 का है डी, ब्रह्मा सरोवर, कुरुक्षेत्र। 42वां है, हरियाणा में हाल के बुनियादी ढांचे अवसंरचना के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 42 का ऑप्शन है ए, राखी गढ़ी वाला। 43वां है, थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? 43 का है बी, थानेश्वर महादेव मंदिर। 44वां है, विषम ज्ञात कीजिए। इसमें विषम बताना है वही 44 का ऑप्शन है डी, खिड़की। 45 का भी विषम बताना है तो 45 में है ऑप्शन ई, उत्तर नहीं देना चाहते। प्रश्न नंबर 46, एक निश्चित संख्या को 15, 20 या 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से भी बड़ी है? 40। प्रश्न नंबर 47 का आंसर है वही ऑप्शन सी, 173। प्रश्न नंबर 48 है, 4 व्यक्ति पी, क्यू, आर और एस चोरी के एक मामले में संदिग्ध है, वे निम्नलिखित कथन कहते हैं। 48 का ऑप्शन डी है, क्यू कहता है आर दोषी है। प्रश्न नंबर 49 है, 49 का ऑप्शन बी सही है, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पंचकुला। प्रश्न नंबर 51 है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 51 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 52 है, मूल भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार थे जबकि वर्तमान में इसमें खालिस्तान मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन डी,
मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 53 है। 53 का ऑप्शन बी सही है, वही 7/24। प्रश्न नंबर 54 है। 54 का ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका आंसर आएगा शायद 1400 सेंटीमीटर या 1430 सेंटीमीटर कुछ, जो कि ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न नंबर 55 है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों का कौन सा एक युग्म गलत है? 55 का ऑप्शन ए सही है भाई। 56 का ऑप्शन 56 का भी ऑप्शन ए सही है, 21 और 28। प्रश्न नंबर 57 है। निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया? 57 का है ऑप्शन ए सियोल। प्रश्न नंबर 58 है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 58 का ऑप्शन बी सही है भाई। प्रश्न नंबर 59 है। यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी IS मानता और भी बदतर हो जाना। प्रश्न नंबर 60 है। PM केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी? प्रश्न नंबर 60 का उत्तर है बी भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। प्रश्न नंबर 61 है। हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभावों में से एक नहीं है? 61 का उत्तर है सी बुंदेलखंड पठार। प्रश्न नंबर 62 है। ईमेल के संदर्भ में MIME का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी सही है वो इसका। प्रश्न नंबर 63। डेटा संग्रहण की इकाइयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 63 का ऑप्शन ए ठीक है, गीगाबाइट। 64। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? लाली। ऑप्शन डी सही है इसका। 65 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु है? प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन बी सही है, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 66 है। युद्ध प्रिय मार्शियल और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? 66 का ऑप्शन बी सही है, वही पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 67 है। 67 का उत्तर है बी बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी। प्रश्न नंबर 68 है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता? 68 का ऑप्शन ए हवा। प्रश्न नंबर 69 है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी मारू गुर्जर। प्रश्न नंबर 70 है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय क्या है? ऑप्शन बी 1 लाख। 71वां है। 71 का ऑप्शन सही है ए हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 72 है। हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 73 है। ईमेल एड्रेसेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत बताना है? वही 73 का ऑप्शन बी सही है, केवल 2 और 3। 74 है। एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों और उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देती है? प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन बी सही है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन करता है? प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन सी सही है, एक क्लिक करने योग्य वाला। प्रश्न नंबर है फिर 76 इंग्लिश में आ गया। 76 का ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ही वॉज डीप इन थॉट। प्रश्न नंबर 77 है। 77 का आंसर है सी, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। प्रश्न नंबर 78 है। 78 का आंसर है बी। 79 है। 79 का आंसर है डी, हैड स्टार्टेड। 80 का है ऑप्शन बी। 81 का है ऑप्शन ए पहला इसमें, इफ आई वाज यू। 82 का है
बी टू गिव अप। प्रश्न नंबर 83 का है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। 83 का ऑप्शन ए सी आस्क्ड मी आर यू फाइन। 84 है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एम्बिगुइस। तो उसका 84 का ऑप्शन डी। 85 है 85 का ऑप्शन डी पॉलीगॉट। प्रश्न नंबर 86 निम्नलिखित में से डांडी शब्द है। 86 का आंसर है बी देशज। प्रश्न नंबर 87 युद्ध में मारे जाना के लिए युक्त मुहावरा है। 87 का ऑप्शन डी खेत रहना। 88 निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द है। 88 का ऑप्शन बी निकट। प्रश्न नंबर 88 का बी है बी निकट। 89 है ऊंट किस करवट बैठता है। 89 का ऑप्शन सी परिणाम या निश्चित होना। 90 का निम्नलिखित में से अविभाव समास। प्रश्न नंबर 90 है निम्नलिखित में से अविभाव समास है। 90 का ऑप्शन डी अनुकूल। 91 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 91 का ऑप्शन सी शीतल गन्ने का रस पीजिए। 92 का है ऑप्शन 20। 92 का ऑप्शन सी सही है वही है गए। 93 का है ऑप्शन सी पवन हवा पावन है पवित्र। 94 का ठीक है ऑप्शन बी समकर। 95 का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। 95 का ऑप्शन ए प्रेरणार्थक वाक्य। 96 है निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द है। 96 का ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। 97 का है ऑप्शन सी और 98 है 98 का ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। 99 का ऑप्शन ए निपुण पुष्कर पक्षी धर्म। 100 का है निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का चयन कीजिए। 100 का ऑप्शन ए गुरुजन। तो 100 के 100 क्वेश्चन कर देगा। इस बहुत बड़ी मुश्किल से बीच में कोई ना कोई टपके जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।